60 की उम्र के बाद जरूर खाएं ये 10 घरेलू चीजें। राधे राधे। जीएस हेल्थ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम आप सभी पूजनीय बुजुर्गों और घर के सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्यों को मेरा सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस शरीर ने पूरी जिंदगी हमारा साथ दिया, आखिर 60 साल की उम्र पार करते ही वही शरीर थका थका और कमजोर क्यों महसूस होने लगता है? क्यों घुटनों में कट कट की आवाजें आने लगती हैं और थोड़ा सा खाने पर भी पेट भारी हो जाता है? क्या यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या फिर हमारी थाली में रखी कुछ चीजें हमें अंदर से कमजोर कर रही हैं? आज का यह वीडियो हमारे घर के उन्हीं आदरणीय बुजुर्गों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखने में बिता दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपना पूरा ख्याल रखें। 60 की उम्र के बाद दवाइयों की शीशियों की नहीं बल्कि रसोई की सही चीजों की जरूरत होती है। आज हम जानेंगे 10 ऐसी बेहद आसान और रामबाण घरेलू चीजें जिन्हें अपनाने से जोड़ों का दर्द, गैस और कमजोरी कोसों दूर रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्वास्थ्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। 60 की उम्र के बाद शरीर के भीतर क्या बदलाव आते हैं? घरेलू चीजों को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि 60 के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं। उम्र बढ़ने के साथ पेट में पाचक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड लगभग 30 से 40% तक कम बनने लगता है, जिससे खाना पचने में दिक्कत होती है। साथ ही हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी कम होने लगती है और किडनी, लीवर की कार्य क्षमता भी धीमी पड़ जाती है। इसलिए इस उम्र में भारी खाने के बजाय सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर आहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 10 चमत्कारी और स्वास्थ्यवर्धक घरेलू चीज़ें। लौकी और तुरई की हल्की सब्जी। इसमें 90% से ज़्यादा पानी और प्रचुर मात्रा में नेचुरल फाइबर होता है। यह पेट पर बिल्कुल दबाव नहीं डालती, पाचन को मक्खन जैसा आसान बनाती है और दिल व ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है। दोपहर के भोजन में लौकी, तुरई की हल्की सब्जी या सूप लेना अमृत के समान है, जिससे शरीर को अंदर से शीतलता और भरपूर पोषण मिलता है। परवल और सलजम। मौसम बदलने पर परवल और सलजम बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित और गुणकारी विकल्प है। परवल खून को अंदर से साफ करता है और सलजम हड्डियों को मजबूत कैल्शियम प्रदान करता है। इन्हें हल्की सब्जी या सूप के रूप में खाने से पेट हमेशा हल्का रहता है और किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। मेथी दाना का पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना आधे गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पीने के साथ मेथी दाना चबा लें। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण घुटनों की सूजन और जोड़ों के दर्द को तेजी से कम करते हैं। साथ ही यह पैंक्रियाज को सक्रिय करके खून में शुगर के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखता है। करेला। करेले में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन जैसे चमत्कारी तत्व पाए जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार करेले की सब्जी या थोड़ा सा ताज़ा रस लेने से लीवर बहुत मजबूत होता है। यह शरीर के जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और डायबिटीज को हमेशा नियंत्रण में बनाए रखने में बेहद मददगार साबित होता है। गाजर। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी घटने लगती है। गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इसे कद्दूकस करके या हल्का उबाल कर अपनी डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और आँखों की रोशनी के साथ पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। भुना हुआ चना और गुड़। शाम के समय हल्की फुल्की भूख में चाय, बिस्किट
के बजाय मुट्ठी भर भुना हुआ चना और थोड़ा सा देसी गुड़ खाएं। चना शरीर को बेहतरीन प्लांट प्रोटीन देता है और गुड़ आयरन का एक शानदार खजाना है। यह कॉम्बिनेशन शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, खून की कमी को दूर करता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। शुद्ध देसी गाय का घी। अक्सर उम्र बढ़ने पर लोग डर की वजह से घी पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे जोड़ों में रूखापन आ जाता है। रोजाना 1 से 2 चम्मच शुद्ध गाय का घी दाल या रोटी में खाने से जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई बनी रहती है। यह पुराने कब्ज को जड़ से दूर करता है और कमजोर होती याददाश्त को भी तेज करने में मदद करता है। गेहूं या जौ का दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी। 60 के बाद रात का खाना हमेशा बहुत हल्का होना चाहिए ताकि पेट पर बोझ ना पड़े। हफ्ते में 3-4 बार रात को जौ या गेहूं का नमकीन दलिया या मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं। इनमें थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाने से पेट हल्का रहता है, बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह पेट बिल्कुल साफ रहता है। हल्दी और अदरक वाला गुनगुना दूध। हल्दी एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक और दर्द निवारक है। रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा कुचला हुआ अदरक मिलाकर पीने से दिन भर की थकान मिट जाती है। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को दूर करता है और आपको बहुत गहरी व मीठी नींद दिलाता है। अलसी के बीज का पाउडर। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रचुर फाइबर का भंडार होता है। अलसी के बीजों को हल्का भूनकर मिक्सी में पाउडर बना लें और रोज़ाना 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। यह नसों की जकड़न को दूर करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से घटाता है और आपके दिल को हमेशा स्वस्थ रखता है। इन 3 चीज़ों से बरतें विशेष सावधानी। ज़्यादा उबले आलू। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है जो शरीर में शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। यदि आलू खाना ही हो तो उसे उबाल कर पूरी तरह ठंडा करके बाद ही सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। बैंगन। जिन्हें जोड़ों का अत्यधिक दर्द या गंभीर गठिया अर्थराइटिस की शिकायत हो, वे बैंगन का सेवन कम करें। बैंगन तासीर और गुणों के कारण शरीर में सूजन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। कच्चा या अत्यधिक भारी खाना। कच्चा सलाद या मैदे से बनी तली भुनी चीज़ें इस उम्र में पचने में बहुत भारी होती हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा पका हुआ, गर्म और आसानी से पचने वाला सुपाच्य भोजन ही लें। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बढ़ती उम्र कोई बीमारी नहीं है, यह तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अनुभवशाली पड़ाव है। आज से ही अपनी थाली में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो दवाइयों का फिजूल खर्च बचेगा और शरीर 70 से 80 की उम्र में भी 40 जैसा तंदुरुस्त महसूस करेगा। आपसे एक छोटा सा सवाल, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समय आपकी उम्र कितनी है और 60 की उम्र के बाद आपको सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या परेशान करती है? जोड़ों का दर्द, गैस, एसिडिटी या फिर शुगर? हम आपकी हर समस्या पर ऐसी ही आसान घरेलू जानकारियां आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि हर घर के बुज़ुर्ग हमेशा सेहतमंद रह सकें।
वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जीएस हेल्थ पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी का जीवन स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।